प्रिय दर्शकों, दक्षिणाभिमुखी मकान अर्थात साउथ फेसिंग जो होता है वो शुभ होता है या अशुभ होता है? कहीं आप चिंतित तो नहीं है कि दक्षिणाभिमुखी मकान है, उसमें कैसे रहें? एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दक्षिणाभिमुखी मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक इस चैनल से पहली बार कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और ये वीडियो देखें जिससे आपको दक्षिणाभिमुख मकान का भय खत्म हो सके और उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दक्षिणाभिमुखी घर क्या होता है? आप घर से बाहर आते समय यदि आपका दक्षिण की ओर मुंह हो, घर से बाहर निकलते समय यदि आपका मुंह दक्षिण की ओर हो तो यह एक दक्षिणमुखी घर होता है, अर्थात मकान का मुख दक्षिण की ओर हो। घर की शुभता केवल दिशा पर निर्भर नहीं करती है। सबसे महत्वपूर्ण कारक मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार का सही स्थान होना होता है। घर के प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार की सही स्थिति दक्षिणाभिमुखी घरों को भी शुभ बना सकती है। यदि आपको दक्षिणाभिमुख घर में रहना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों का पालन यदि होता है, अर्थात वास्तु के अनुसार कुछ स्थितियां ऐसी होती है, वो स्थितियां यदि है तो आप दक्षिणाभिमुख मकान में रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि वो शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर दक्षिणाभिमुखी मकान अशुभ होता है। दक्षिण या पश्चिम मुखी घर में रहने से जीवन आदि में परेशानी होगी और केवल पूर्व या उत्तर मुखी संपत्ति अच्छी मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे अच्छा पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होता है, अन्य का नंबर बाद में आता है और इसी का प्रचार खूब होता रहता है और इसी से लोग डरते रहते हैं। दक्षिणाभिमुख मकान के बारे में विशेष तौर से लोग डरते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, घर के आदर्श डिजाइन के बारे में अधिक जानकारी करने के लिए वास्तु पुरुष मंडल को देखना चाहिए। यहां पर आपके सामने वास्तु पुरुष मंडल है। 81 पद का वास्तु पुरुष मंडल है, उसको देखें। प्रत्येक दिशा के लिए वास्तुशास्त्र घर के मुख्य प्रवेश द्वार का पता लगाने के विशिष्ट नियम बताता है। वास्तुशास्त्र में कहां द्वार होना चाहिए उसका अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग नियम है। आपको केवल अनुमत स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना चाहिए और कभी भी निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश द्वार नहीं बनाना चाहिए। दक्षिणमुखी घरों में मुख्य दरवाजे की स्थिति के लिए वास्तु दिशा निर्देश क्या है? घर की दक्षिण लंबाई, दक्षिण में जो लंबाई होती है, कितना दक्षिण है वह देखें और उस लंबाई को 9 भागों में बांट दें, अर्थात अग्निकोण से लेकर नैऋत्य कोण तक, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक कितना फीट या कितना मीटर आता है उसको लेकर उसको 9 भागों में बांट दें। उसके 9 खाने बना लें। प्रत्येक खाने को पद कहा जाता है। ये 9 पद होते हैं या इनको चरण भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? यदि हम अग्निकोण से प्रारंभ करें तो पहला पद अनिल, दूसरा पूषा, तीसरा वितथ, चौथा गृहक्षत, पांचवा यम, छठा गंधर्व, सातवां भृंगराज, आठवां मृग और 9वां पितृ होता है। दक्षिणाभिमुखी घर के प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार के लिए चौथा पद अर्थात गृहक्षत सबसे अच्छा और सबसे शुभ होता है।
यदि द्वार को बड़ा करना हो, उस पद में द्वार पूरा आता नहीं हो, बड़ा करना हो, तो दूसरा व तीसरा पद भी उसमें मिला सकते हैं। पहला पद छोड़ देना चाहिए जो अनिल का होता है, या उसका कुछ स्थान छोड़ देना चाहिए यदि वो लेना ही पड़े तो। पांचवां, छठा, सातवां, आठवां व नौवां पद वर्जित बताया गया है, प्रवेश द्वार के लिए निषिद्ध बताया गया है। अतः 5 से 9 तक के पदों में मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार न बनाएं। दक्षिण पश्चिम भाग में बोरवेल या पानी की टंकी बनाने से बचें। दक्षिण पश्चिम भाग में रसोई बनाने से बचें। ऐसा प्लाट चुनें जो दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाला हो, अर्थात ढलान स्लोप उत्तर की ओर हो। दक्षिण में कार पार्किंग से भी बचें। उत्तर दिशा की अपेक्षा दक्षिण दिशा में अधिक खुला स्थान रखने से बचें। यदि दक्षिण में अधिक खुला स्थान है तो उत्तर में उससे अधिक खुला स्थान होना चाहिए। पूर्व में भी खुला स्थान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि दक्षिणाभिमुख मकान है तो उत्तर खुला होना चाहिए, उत्तर में अधिक स्पेस होना चाहिए, खुला खुला। दक्षिण और पश्चिम की दीवारें पूर्व और उत्तर की दीवारों से मोटी और ऊंची होनी चाहिए। यदि दक्षिण में द्वार है तो उत्तर दिशा में भी एक समान द्वार होना चाहिए। यदि दक्षिण मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा के दक्षिण पश्चिम के एकदम निकट में हो, अर्थात दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट साइड में हो, तो बार बार डॉक्टरों के पास जाना, स्वास्थ्य के संबंध में तनाव आदि, आर्थिक पतन आदि, ये सब आम बात हो सकती है। कभी कभी यह लोगों को अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित करता है और एक दिन यह पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। यह राजा बनाकर बाद में भिखारी बना सकता है। यदि दक्षिण से पश्चिम की ओर नृत्य कोण की ओर यदि उसके पास में दरवाजा हो तो। यदि दरवाजा सही ढंग से लगाया जाए तो निवासियों के पास अधिक धन, अच्छा व्यवसाय, वित्तीय विकास, बच्चों के ज्ञान में सुधार होगा। ऐसे घरों में महिला सदस्यों को प्रसन्नता होती है। यदि पूर्व की ओर अच्छी मात्रा में खुली जगह है तो कोई दक्षिण दरवाजे की योजना बना सकता है, लेकिन यदि पूर्व में या उत्तर में खुली जगह नहीं है तो फिर सभी घरों के लिए अनुशंसा नहीं की जा सकती। दक्षिण में दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। सभी दक्षिण पश्चिम दरवाजे खराब बताए गए हैं। दक्षिण दिशा में अनिल पद में दरवाजा बनाने पर, जो पहला पद होता है अग्निकोण में, वहां पर दरवाजा बनाने पर जो 9वां हिस्सा बताया गया है उसमें क्या फल होता है? मुखिया के स्वास्थ्य व आयु का भय मुखिया को होता है, घर के मुखिया को। पूषा पद में दरवाजा बनाने पर डिप्रेशन से पीड़ित होना पड़ता है। वितथ में द्वार बनाने पर जीवन साथी को स्वास्थ्य व आयु का संकट उत्पन्न हो सकता है। गृहक्षत में द्वार बनाने पर धन व संपत्ति की वृद्धि होती है। सबसे अच्छा वही रहता है। गृहक्षत में द्वार बनाएं। यम पद में द्वार होने पर सर्वनाश व मृत्यु भय होता है।
गंधर्व पद में द्वार होने पर निर्धनता आती है। भृंगराज में दरवाजा होने पर दुर्घटना का भय होता है। मृग पद में द्वार होने पर धन्य नाश होता है, अन्न आदि का नाश। पितृपद में द्वार होने पर मरण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि दक्षिण दिशा का प्लॉट लेना ही पड़े, मकान लेना ही पड़े, तो उसको शुभ करने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, उत्तर में अधिक खुली जगह हो, पूर्व में अधिक खुली जगह हो, उत्तर नीचा हो, और दक्षिण में जो द्वार बताया गया गृह क्षत्र में द्वार हो, और भी उसका विस्तार करना पड़े, थोड़ा बड़ा बनाना पड़े, तो उससे पूर्व दिशा की ओर थोड़ा बढ़ा जा सकता है, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर न बढ़े। इस प्रकार से दक्षिण दिशा का प्लॉट, मकान, ये सब शुभ हो जाता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मकान दक्षिण में खुलता है तो ये शर्तें पूरी कर लेने के बाद वो शुभ हो जाएगा। यदि ये कोई भी शर्तें पूरी नहीं हो सकती है तो फिर दक्षिण दिशा का मकान अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, ये केवल दक्षिण दिशा के बारे में छोटा सा वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें, जिससे अन्य लोगों के काम आ सके। आज इतना ही। नमस्कार।